हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात कर रहे हैं जो अभी सीबीएसई ने 2 दिन पहले एक नया टर्म वाइज क्लास 11 के लिए सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, उसी करिकुलम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किस तरीके से सीबीएसई ने उसे टर्म वाइज क्या क्या चैप्टर लिए हैं, कौन कौन से चैप्टर उसमें इंक्लूड हुए हैं, वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता है जो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट का कोड रहता है वो 044 रहता है, 044। सिलेबस जो है वो हमारा क्लास 11 के बायोलॉजी का सिलेबस है। जो प्रेजेंट करिकुलम है, भाई कोई भी करिकुलम है तो व्हाट्स द पर्पस एंड व्हाट इट प्रोवाइड्स। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को अपडेट करता है, उसको एक एक्सपोजर देता है, जो भी उसके जो एक्सटेंड करता है उसके एक्सपोजर को, जो भी उसके कंटेम्प्रेरी एरियाज हैं ऑफ द सब्जेक्ट। करिकुलम का एम है एम्फेसाइज करेगा अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो कॉमन है एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसी के साथ साथ हाईलाइट करता है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर एरियाज ऑफ नॉलेज। बहुत सारे नॉलेज के एरियाज हैं, उन सब से उनके रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। फॉर्मेट जो है करिकुलम का वो अलाउ करेगा एक सिंपल क्लियर सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा ये करिकुलम है ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेगा जो कि बहुत क्लियर है। तभी हम लोग एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करेंगे, जो भी हमारे, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी को चला रहा है एंड दैट सिलेबस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनसीईआरटी। तो जो भी हमारा कंटेंट लिया गया है बहुत ही सिंपल है, क्लियर है और कॉन्सेप्ट्स का एक फ्लो है उसमें। ये रिलेट करेगा बायोलॉजी की स्टडी को रियल लाइफ से थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। किस तरीके से टेक्नोलॉजी और जो बायोलॉजी की स्टडी जो है वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये लिंक करता है डिस्कवरीज को, इनोवेशंस इन बायोलॉजी टू एवरीडे लाइफ। जो बायोलॉजी का मेन फोकस है, क्योंकि आपको पता है साइंस और ये हमारे डे टू डे लाइफ का बेसिक है। तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्रीज़ है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे हम लिंक करते हैं इस जो आपको करिकुलम दिया गया है। अपडेटेड करिकुलम का फोकस रहेगा अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उन पे ये बेस्ड रहेगा ये करिकुलम। ये करिकुलम एक्सपेक्ट करता है कि ये प्रमोट करे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जो भी बच्चों के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो पहले से भी बने आ रहे हैं उनको प्रमोट करे, इनक्रेज करे, उनसे लर्निंग हो ऑफ इमर्जिंग नॉलेज एंड रेलिवेंस टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। प्रमोट रेशनल एंड साइंटिफिक। व्हाट्स द पर्पस? पर्पस ये है कि बच्चों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो सॉरी टुवर्ड्स इश्यूज़। कैसे इश्यूज़ पॉपुलेशन से रिलेटेड हों, एनवायरनमेंट से हों, और डेवलप करे रिस्पेक्ट फॉर अदर, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स वुड गेट एन एक्सपोजर टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन द करिकुलम। इस करिकुलम से वो वेरियस ब्रांचेस, बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को भी जानेंगे इन अ मोर कंटेक्चुअल एंड सिस्टमैटिक मैनर में एज दे स्टडी इज वेरियस यूनिक। ये तो एक करिकुलम का पर्पस था किस तरीके से इस करिकुलम को बनाया गया है। अब हम बात करेंगे इस करिकुलम में आ क्या रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीबीएसई ने 2 टर्म लिए हैं और टोटल हमारे पास जो है 5 यूनिट्स हैं। 5 फर्स्ट टर्म के लिए इन्होंने फर्स्ट 3 यूनिट को लिया है। थर्ड यूनिट का कुछ पार्ट हमारा फर्स्ट टर्म में है और कुछ पार्ट जो है वो हमारा सेकेंड टर्म में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो है 15। टोटल जो हमारे चैप्टर्स हैं वो 4 हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट यूनिट के 4 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है टर्म 1 में और इनका वेटेज कितना है 15। उसी के साथ साथ सेकेंड यूनिट में 5, 6, 7 चैप्टर है, लेकिन 6 चैप्टर को यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। 6 चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, यानी वो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं रहेगा और इसका वेटेज कितना हो गया 8 मार्क्स का। तीसरा जो
यूनिट है उसका हाफ पार्ट हमारा टर्म 1 में रहेगा और हाफ पार्ट हमारा टर्म 2 में रहेगा। तो टर्म 1 में सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर 8 और 9 रहेगा। टोटल जो चैप्टर्स हैं वो इसमें है हमारे 3, 8, 9 एंड 10। तो 10 को हम टर्म 2 में लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर 8 एंड 9 जिनका वेटेज रहेगा 12। तो ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो टर्म 2 में जो टोटल जो थ्योरी के मार्क्स रहेंगे वो 70 रहेंगे। मीन्स 35 मार्क्स फॉर द टर्म 1 एंड 35 मार्क्स फॉर द टर्म 2। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 12 एंड 8 20 एंड 15 35। ये सारा MCQ बेसिस पे ही रहेगा। दूसरा है आपका टर्म 2। टर्म 2 में यूनिट 3 का कुछ पार्ट रहेगा, एक चैप्टर आएगा, दैट इज द चैप्टर 10 और इसका वेटेज रहेगा 5 मार्क्स का। चैप्टर जब यूनिट 4 आएगी, यूनिट 4 में हमारे चैप्टर्स रहेंगे 13, 14, 15। यूनिट 4 में अगर हम बात करें तो 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से CBSE ने 11 और 12 को हटा दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा 13, 14, 15, यानी 10, 13, 14, 15। इनका वेटेज रहेगा 12। ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद जो 5th यूनिट है जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगी, इसमें आपके 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आप यहाँ पे देखेंगे 6 को रखा गया है। एक चैप्टर जो है 16 को यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसको नहीं पढ़ना है आपको 16 को। 17, 18, 19, 20, 21, 22 और इनका वेटेज जो रहेगा वो 18। यानी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस चैप्टर से 18 मार्क्स के, जो इस पूरी यूनिट से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल भी आपके दोनों टर्म में होंगे। फर्स्ट टर्म में 15, अभी तक क्या होता था, एक बार प्रैक्टिकल होता था फाइनल, तो वो 30 मार्क्स का होता था। उसको CBSE ने डिवाइड कर दिया है 15 मार्क्स में कर दिया। तो ओवरऑल आपने देखा कि फर्स्ट टर्म में 35 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी रहेगा और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसी तरीके से टर्म 2 में 35 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो टोटल 100 मार्क्स बनेंगे। हम कह सकते हैं टर्म 1 50 मार्क्स का रहेगा और टर्म 2 भी 50 मार्क्स का रहेगा। दोनों का अपना ही बोर्ड, अच्छा आप लोग का बोर्ड नहीं है तो इसमें इसका वेटेज रहेगा। इसी तरह से 12 में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब हम देख रहे हैं टर्म 1 में जो भी हमारा सिलेबस है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो आपके यूनिट 1 में थे वो चारों आ रहे हैं। इसमें आपका पहला है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें से आएगा व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें से कुछ टैक्सोनॉमिकल एड वगैरह शायद नहीं है इसमें, और बाकी का सब आप देखेंगे सब इसमें इंक्लूडेड है। सेकेंड में आपका यहाँ पे रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि RH विटेकर ने दिया है उसको पढ़ेंगे हम। उसके जो सेलिएंट फीचर्स है, किन किन के हम 5 किंगडम में 5 किंगडम आएंगे, लेकिन इसमें हम इस चैप्टर में हम प्लांटी और एनिमेलिया को नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ मोनेरा का सेलिएंट फीचर, प्रोटिस्टा और फंजाई के पढ़ेंगे। साथ साथ कुछ मेजर ग्रुप्स हैं, लाइकेंस, वायरस और वायराइड्स की हम स्टडी करेंगे। क्लियर? अभी यूनिट 1 का ही 3rd चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेजर जो ग्रुप्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे इनको प्लांट किंगडम में, और हम इनकी स्टडी यहाँ पे करेंगे। जो आपका एल्गी है, एल्गी से स्टार्ट होगा और हम उसको कहाँ तक ले जाएंगे, टेरिडोफाइटा और द जिम्नोस्पर्म्स तक हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे कुछ पार्ट है, एंजियोस्पर्म का जो पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इन्हीं के कैरेक्टर्स और इन्हीं के एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो हम फिर जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उनको देखेंगे। अभी हम उसको यहाँ पे
छोड़ देंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग। एनिमल किंगडम में आपके जो नॉन कॉर्डेट्स हैं अप टू फाइला लेवल, कॉर्डेट्स आएंगे अप टू क्लास लेवल। इन सबको हमें पढ़ना है, इनके सेलिएंट फीचर्स हैं, उनमें डिस्टिंग्विश करना है और कुछ एग्जाम्पल्स है। नो लाइव एनिमल्स और स्पेसिमेन शुड बी डिस्प्लेस्ड, कोई भी लाइव एनिमल का स्पेसिमेन आपको नहीं दिखाया जाएगा। क्लियर। इसी के साथ साथ अब जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 पे हम आ जाएं। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, देखिए बहुत लंबी है यूनिट 2 में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट पार्ट्स हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन है, तो उनको छोड़ दिया गया है। रूट, स्टेम और शूट की बात नहीं की गई है, लीफ की बात नहीं की गई है। यहाँ सीधे जो इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर है उसको पढ़ाया जाएगा। और कोई भी एक फैमिली, आइदर इट में बी सोलेनेसी और लिलिएसी, उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे विद द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द प्रैक्टिकल से, जो कि रेलिवेंट होंगे, डील करेगा विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। उसके बाद इसमें से हमने काफ़ी कुछ छोड़ दिया है, जो हमारा छूट जाएगा कि जो हमारी कुछ अदर फैमिलीज थी उनको हमने यहाँ पे नहीं लिया है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब हम आ जाएंगे एनिमल टिश्यूज़ पे। तो एनिमल टिश्यूज़ में बहुत जो है आपका पूरा सिलेबस, इसमें हम प्लांट टिश्यूज़ को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, एनाटॉमी ऑफ द चैप्टर 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड देयर। तो जो आपकी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स थी, जो प्लांट टिश्यूज़ थे, उसको यहाँ से ओमिट कर दिया है। चैप्टर 6 यहाँ पे नहीं आ रहा है। देख सकते हैं हम, जो हमारा चैप्टर जो 6 है उसको यहाँ पे नहीं रखा है। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें हम एनिमल टिश्यूज़ को लेंगे और बाकी कोई पार्ट हम इसमें कवर नहीं करेंगे। बाकी में आप क्या समझ रहे हैं, बाकी में यहाँ पे अर्थवर्म की स्टडी है और साथ साथ कॉकरोच की, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड, अब हम नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे। आपको पता है फर्स्ट टर्म में आधी यूनिट आएगी यूनिट 3 की, और सेकेंड टर्म में यूनिट 3 के जो लास्ट 10 चैप्टर है वो आएगा। तो 8 में आपका ओवरऑल सभी कवर कर लेगा। ये जो यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल थ्योरी है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, इस सेल ऑर्गेनेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियो, ये और न्यूक्लियस, ये सब आपको डिटेल में लेना है। ये इम्पॉर्टेंट भी रहता है और ये सब आपके चैप्टर में इंक्लूडेड है। चैप्टर 9 में बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं। जो भी बायोमॉलिक्यूल्स जिनसे बॉडी बनी है, स्पेशली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स, इनकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये तो हो गया आपका टर्म 1 का सिलेबस। अब हम टर्म 2 पे आएंगे। तो टर्म 1 का जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका एक MCQs का 35 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद आपका टर्म 2 का जो है उसमें यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 इंक्लूडेड रहेगी। यूनिट 3 का चैप्टर 10 आएगा, जिसमें सेल साइकिल और डिवीज़न, यानी कि हम इसमें सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और उनकी सिग्निफिकेंस की हम स्टडी करते हैं। 4th यूनिट आपकी जो रहेगी वो है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि जो प्लांट की वर्किंग है, उनकी जो फिजियोलॉजी है हायर प्लांट्स में, वो हम देखेंगे। तो स्पेशली हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का एज अ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या मीनिंग है, कौन सी साइट है, कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन सा उनका बायोसिंथेटिक फेज है, कौन सा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, फोटो रेस्पिरेशन, C3, C4 एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओवरऑल सब कुछ जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड उस चैप्टर में वो पूरा हमको पढ़ना है। 14 आपने देखा, 11 एंड 12 हमने प्लांट फिजियोलॉजी के छोड़ दिए थे, जो हमारा क्या कहलाता है,
दैट इज अ ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। 14 में है रेस्पिरेशन, तो हम देख लेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को, ग्लाइकोलिसिस को, टीसीए साइकिल, फॉस्फोराइलेशन, ये सब हमको यहाँ पे देखने के लिए एरोबिक एनारोबिक साइकिल दिखेगा। एटीपी मॉलिक्यूल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 15 में है आएगा हमारा प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एबीए, उसको हम देखेंगे। और लास्ट यूनिट है दैट इज अ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें 7 चैप्टर हैं। आउट ऑफ 7 सीबीएसई हैज गिवन ओनली द 6 चैप्टर, 17, 18 एंड 19। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरे इसमें जो दे रखा है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कैसा ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिसऑर्डर्स, एज्मा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें जो हैं, और कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइना पैक्टोरलिस, हार्ट फेलियर, ये सब जो हैं हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कवर करेंगे। अभी 19 चैप्टर है, ओवरऑल जो चैप्टर्स हैं वो 22 हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ पे हम किडनी की बात करेंगे। मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म, यूरिकोटिलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, किडनी का क्या फंक्शन है, रेनिन एंजियोटेंसिन का किस तरीके से क्या रिलेशन है, एडीएच, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, these are very important, और डायबिटीज़ इंसिपिडस, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे यूरेमिया है, रीनल फेल्योर है, रीनल कैल्कुलाई है, नेफ्राइटिस, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। लास्ट हैं आपके 20, 21 एंड 22, यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है टर्म 2 का फिनिश हो जाएगा। चैप्टर 20 में लोकोमोशन और मूवमेंट है, जिसमें हम स्केलेटल मसल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। चैप्टर 21 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा, जिसमें न्यूरॉन है, नर्व्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स रहेंगे। जितने भी हार्मोन्स हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट होते हैं, उनसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। लास्ट है आपका एक टर्म में, दोनों टर्म में आपके प्रैक्टिकल का, ये मैंने इसमें दिखा दिया है, जब आपको मेन प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे तो और डिटेल में बता देंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और कौन से प्रैक्टिकल आपके सेकेंड टर्म में आएंगे। फर्स्ट टर्म में जो आपका मेजर है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और ये रहेगा इस तरीके से आप इसको देख, टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 15 रहेंगे। प्रैक्टिकल 1 आपका जो होगा 4 का, माइनर जो होगा वो 3 का होगा, और जो स्पॉटिंग होगी वो भी 3 की होगी, और जो वाइवा है जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो 5 के होंगे। तो टोटल आपका जो है वो 15 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें बता सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ करनी है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।